साइनाइटिस बेसिकली एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ऑफ साइनसेस। इसमें बेसिकली हमारे टिश्यू लाइनिंग ऑफ साइनस में स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब साइनसेस क्या होते हैं? ये हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली फिल्ड होते हैं विद एयर, हमारे फेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, एक फोरहेड पे साइनस है, एक नोज के साइड में साइनस है। इस तरह से साइनसेस होते हैं हमारे फेस में, ठीक है, जो एयर फिल्ड होते हैं। बैक्टीरिया या फिर वायरस और एलर्जी वगैरह की वजह से इनमें ब्लॉकेज आ सकती है और फ्लूइड इनमें बिल्डअप हो सकता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन होएगी और स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। अब साइनाइटिस के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट, जो लेस देन 4 वीक्स तक हो रहे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एक्यूट, और ये यूजुअली कॉमन कोल्ड की वजह से होता है। इसके बाद आता है सब एक्यूट, जो कि 4 से 12 हफ्ते तक रहता है। और क्रोनिक, जो कि एट लीस्ट 12 हफ्ते तो रहता ही रहता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा एक और टाइप है जिसे हम बोलते हैं रिकरेंट साइनाइटिस, ठीक है, जो बार बार होता रहता है और साल में अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 बार होता है, तो उसे रिकरेंट साइनाइटिस कहते हैं। अब साइनाइटिस की कोजेज़ की बात करें तो सबसे पहले जो कॉमन कोज है वो है कॉमन कोल्ड, जिससे कि एक्यूट साइनाइटिस होता है। इसके अलावा फ्लू की वजह से हो सकता है, अगर पेशेंट को किसी तरह से किसी चीज़ से एलर्जी है उसकी वजह से हो सकता है। वीक हो गया अगर इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि HIV वगैरह में, कोविड वगैरह में, ठीक है, उसमें हो सकता है साइनाइटिस। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करता है पेशेंट तो उसकी वजह से हो सकता है। और बैक्टीरिया है हमारा जो सबसे कॉमन है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए बैक्टीरिया, उसकी वजह से भी साइनाइटिस हो सकता है। इसके बाद सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आता है रनी नोज़ एंड स्टफी नोज़, क्योंकि साइनाइटिस एक नोज़ की ही कंडीशन है, तो ये होएगा, ठीक है। इसके अलावा फेशियल प्रेशर होएगा, क्योंकि फ्लूइड जो है वो बिल्डअप हो गया हमारे साइनाइटिस में, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर और पेन होएगा टीथ में, ईयर पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, बैड ब्रेथ हो सकती है, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, कफिंग होती है, हेडेक होता है और टायर्डनेस भी होती है पेशेंट को। इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करें तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं साइनाइटिस को। तो सबसे पहले नेज़ल स्वैब में हम बेसिकली एक स्वैब लेते हैं हमारे नोज से, ठीक है। इसके अलावा CT स्कैन हम कर सकते हैं, एलर्जी टेस्टिंग कर सकते हैं कि पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। इसके अलावा बायोप्सी भी कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादातर ये साइनाइटिस जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ना होए तो हम डीकंजेस्टेंट्स देते हैं। अगर कंजेशन हो रही है हमारे नोज़ में तो डीकंजेस्टेंट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एलर्जी मेडिकेशन देते हैं अगर किसी चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है तो। इसके अलावा इंट्रानेज़ल स्टेरॉयड स्प्रेज देते हैं, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पिए, पानी पिए, ठीक है, और फ्लूइड डाइट कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा।